नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक ऐसी कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो अ, एक मतलब एक ऐसे ग्रुप की कंपनी है, जो कंपनी मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से नाम कमा के रखा है। तो कंपनी का ग्रुप के नाम क्या है, अब बता दूँ पहले? ग्रुप का नाम है बजाज। तो बजाज की बहुत सारे कंपनीज़ है, जैसे फाइनेंस के ऊपर है, साथ ही साथ मतलब एनबीएफसी के ऊपर है और साथ ही साथ बजाज का देखा जाए तो एफएमसीजी के ऊपर भी है। तो आज मैं डिस्कशन करूंगा बजाज के हेल्थ केयर के ऊपर। तो आज जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूंगा उसका नाम है बजाज हेल्थ केयर, जो हाल ही में कुछ ही दिनों पहले मार्केट में लिस्टिंग हुआ। तो उसके बाद देखा जाए तो कंपनी में कुछ खास मोमेंटम नहीं दिखा। तो पिछले दिनों में मार्केट तो ठीक-ठाक ही चल रहा था, फिर भी लास्ट टाइम में एक अचानक गिरावट देखने को मिला। उसके पीछे कारण कौन-सा है? देखिए, इस वीडियो को आपके सामने डिस्कस करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर ज़रूर दूँगा। इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक नहीं 4-4 बार सोचना, क्योंकि ये एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है, बहुत छोटा कंपनी है, अराउंड अराउंड 944 करोड़ के आसपास है। तो 1000 करोड़ भी नहीं है, इतना छोटा-सा कंपनी है ये। तो इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए? क्या निवेश करना सही होगा? क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से आपका ग्रोथ मतलब इस कंपनी से कुछ ग्रोथ हो सकते हैं? तो सब कुछ मैं डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहली बात, जिस कारण में स्टॉक के ऊपर गिरावट हुआ, वो कारण मैं आपको दिखाऊँगा। वो कारण क्या है? कंपनी का रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट मतलब कंपनी का क्वार्टरली जो रिज़ल्ट सामने आया, वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट है, वो लाखों में दिया गया है, मैं आपको करोड़ों में कन्वर्ट कर दूँगा। तो 14,000 इस बार का मतलब Q3 का रिज़ल्ट आया और पिछले बार कितना 20,000, पिछले बार मतलब क्वार्टर 2 का रिज़ल्ट। पिछले साल में कितना 16,700, तो क्वार्टर 3 पिछले सालों का रिज़ल्ट। आप देख सकते हैं 2021 में 39 2022 में मतलब क्वार्टर 2 में और 31 दिसंबर 2022 में इसका मतलब क्वार्टर 3 में रिजल्ट। तो कंपनी के उसके बाद एक्सपेंस के बारे में बात करूँ, तो जो एक्सपेंस है कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स के भी है, साथ ही साथ चेंज ऑफ इन्वेंटरी के ऊपर भी है, एम्प्लॉयी बेनिफिट्स के ऊपर भी है, फाइनेंस कॉस्ट भी है, डिप्रिसिएशन एंड यहाँ पे देखिए जो अदर्स भी एक्सपेंस है वो सब कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा। तो सब कुछ मिलाकर टोटल जो एक्सपेंस है वो टोटल एक्सपेंस देखने को मिलेगा 12,600, जो पिछले बार था 17,900, पिछले साल में था 14,400। इसका मतलब एक्सपेंस के ऊपर भी आपको कुछ इस तरीके से डेटा देखने को मिला। अभी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, क्योंकि टैक्सेस भी तो देना पड़ा। टैक्सेस देने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, ये चीज़ आपको दिखा दूँ, यहाँ पे मैं करोड़ों में कन्वर्ट कर दूँगा। तो टोटल इस बार कंपनी का प्रॉफिट हुआ करीबन-करीबन 11 करोड़ का, जो पिछली बार कितना था 16 करोड़ के आसपास और पिछले सालों में कितना था करीबन 17 करोड़ के आसपास। देखिए यही एक नज़रिया है जिसके कारण स्टॉक के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। आज भी स्टॉक के ऊपर कुछ वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिला। क्यों? क्योंकि देखिए, पहली बात क्वार्टर ऑफ क्वार्टर को भी बीट नहीं कर पाया और ईयर ऑफ ईयर को भी बीट नहीं कर पाया। हमेशा एक एस्टीमेट किया जाता है। तो एक एस्टीमेट किया जाता है कि पिछले क्वार्टर को बीट करना होगा, साथ ही साथ पिछले ईयर को भी बीट करना होता है। तभी अच्छा रिज़ल्ट माना जाता है। मगर यहाँ पे दोनों तरीके से देखा जाए तो क्वार्टर को भी बीट नहीं कर पाया और ईयर को भी बीट नहीं कर पाया। दोनों तरीके से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे वीकनेस देखने को मिला और यही वजह है, यही कारण है स्टॉक के ऊपर एक प्रेशर देखने को मिला। अभी इस कंपनी का प्रीवियस जो क्वार्टर है उसका डेटा दिखा दूँ, तो प्रीवियस क्वार्टर में हर टाइम में कंपनी का इसी तरीके से चलते आया हुआ है। मुझे इस कंपनी में एक पॉजिटिविटी तो हमेशा लगता है, कंपनी ने कभी भी लॉस नहीं किया और मैं नहीं, राकेश झुनझुनवाला जी ने खुद बता के उन्होंने गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कोई भी कंट्री का जब ग्रोथ होता है, उसके साथ इंश्योरेंस सेक्टर, उसके साथ हेल्थ केयर सिस्टम बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। क्योंकि देखिए लोगों के हाथ में पैसा होगा, तो वो सेफेस्ट ज़ोन में खुद का हेल्थ केयर के लिए इंश्योरेंस करेंगे, खुद का हेल्थ केयर के ऊपर
खर्चा करेंगे क्योंकि हेल्थ मेंटेन करना उसके लिए मैंडेटरी हो जाता है। तो इसीलिए हेल्थ केयर सिस्टम बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने वाला है। तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस इस कंपनी के डिटेल्स दिखा दूँ तो 2011 से सॉरी 2000 हाँ, 2011 से देखा जाए कंपनी के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस तो हमेशा पॉजिटिव में रहा हुआ है। कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट को ग्रोथ किया। 2013 में कंपनी ने 1 करोड़ का लॉस किए थे। उसके बाद पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन किया। तो ये एक खासियत बना इस कंपनी के लिए। तो तो इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए? देखिए, मैं पहले बता दूँ कंपनी आपको 3 साल, 5 साल में अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा, मगर 1 साल में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा। फिर भी इसका सेल्स ग्रोथ, इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो आप चौंक जाओगे, साथ ही साथ रिटर्न ऑफ इक्विटी भी देखेंगे तो बहुत शानदार दिखेगा। मुझे इस कंपनी का बेस्ट पॉइंट क्या लगा आप जानते हैं? कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सही जगह पे है, एकदम बेस्ट लेवल में है। साथ ही साथ रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी ठीक-ठाक है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो भी देखा जाए तो अच्छा है, कंपनी का मार्केट कैप टू इनकम भी अच्छा खासा देखने को मिला। हाँ, डेब्ट थोड़ा-सा ज़्यादा है, 1% के आसपास, तो फिर भी कंपनी कोशिश कर रहा है, जब नया कंपनी मार्केट में लॉन्च करते हैं, तो उसको सस्टेन कराने के लिए थोड़ा-सा डेब्ट तो लेना ही पड़ता है, तो फिर भी कंपनी धीरे-धीरे कोशिश कर रहा है, उसको मेंटेन करने के लिए। कंपनी के देखिए वीकनेस पॉइंट कहाँ पे है? पहली बात कंपनी के हाथ में तो कैश नहीं है, वो पैसे को कंपनी खुद बिज़नेस में फिर से इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी के देखिए जो डेटर्स डे है 99 डेज है और कंपनी के इन्वेंटरी डे 143 है। इसका मतलब क्या है? 143 इस डे के अंदर अंदर कंपनी का बिजनेस देखा जाए तो चल रहा है। इस डे के अंदर अंदर कंपनी का बिजनेस देखा जाए तो कंपनी का प्रोडक्ट सेल हो रहा है और डे टू डे मतलब इस डे के अंदर अंदर कंपनी का प्रोडक्ट बेचने के बाद हाथ में पैसा आ रहा है। तो दोनों में अंतर बहुत ज़्यादा है, टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो कंपनी के मैं एक चीज़ मैं आपको और भी दिखा दूँ कैश फ्लो। कैश फ्लो कोई भी कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंस होते हैं। इस बार कंपनी के हाथ में कैश फ्लो तो पॉजिटिव में है, मगर कैश फ्लो हाथ में उतना ज़्यादा नहीं है। 1 करोड़ के आसपास कंपनी के हाथ में कैश एक्चुअली फिगर आउट हुआ है। तो एक थोड़ा-सा वीकनेस है और इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, तो प्रोमोटर के बाद सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पब्लिक ने किया है, क्योंकि जब मार्केट में कोई माइक्रो कैप टाइप कंपनी आते हैं, तो उसके ऊपर इंस्टीट्यूशन उतना ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं। पहले तो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं था। सितंबर 2021 से थोड़ा-थोड़ा करके डीएस ने माल उठाया और एफआईएस ने इस बार ही माल उठाया है, पहले कभी ये माल नहीं उठाया। तो इस कंपनी के ऊपर मैं एक ही बात कहूँगा, कंपनी में वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगा, कंपनी में बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, बहुत तेज़ी से गिरेगा। तो इस तरीके से सिनेरियो में आपको इस कंपनी के ऊपर निवेश करना है, तो एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना क्योंकि हाई रिस्की कंपनी है, छोटा कंपनी है, बड़ा होने का दम रखते हैं। तो अभी से अगर इस कंपनी के ऊपर आपको पोटेंशियल दिखे, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना। कंपनी अच्छा है, ऐसे नहीं कहूँगा कि कंपनी में बुराई है। हर कंपनी में अच्छाई और बुराई रहेगा। फिर भी इतना छोटा कंपनी होने के बाद भी वो कंपनी खुद के जिस तरीके से मेंटेन करता है, वो फ्यूचर में शायद वो अच्छा खासा एक मोमेंटम दिखा सकते हैं। क्योंकि मैं इसके ऊपर एक एक आपको डिटेल्स वीडियो भी बना के दूँगा। ये चार्ट पैटर्न जब इस तरीके से बनते हैं, तो हायर चांसेस होते हैं यहाँ पे गिरावट का माहौल देखना। तो इसके ऊपर तो कोई सेलिंग किया नहीं जाएगा क्योंकि वीकली आप सेलिंग नहीं कर पाएँगे क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर और ऑप्शंस में नहीं है। तो इक्विटीज़ में आप सेलिंग नहीं कर पाएँगे। तो जब कोई भी स्टॉक में इस तरीके से मुझे कैंडल दिखता है, इसको बोला जाता है शूटिंग स्टार जैसे कैंडल। जब इस तरीके से कैंडल दिखता है तो हायर चांसेस होता है उसके नीचे अच्छा खासा एक गिरावट का माहौल देखना। तो मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा? ज़रूर कमेंट करना और इस तरीके से कौन से स्टॉक के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है और अच्छा खासा ब्रेकआउट लेवल बन रहा है, जहाँ से आप एंट्री लेकर पैसा कमा सकते हैं, तो वो मुझे ज़रूर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।